नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। चलिए नजर डालते हैं सुबह से शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों पर। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने की तैयारी, मंडलों का दौरा कर सरकार के कामकाज का फीडबैक लेंगे योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार सत्ता की कमान संभालने के बाद अपने मंत्रियों को मंडलों का प्रभार सौंपा था। इन मंत्रियों के दौरों का फीडबैक भी सीएम खुद ले रहे हैं। सभी मंडलों में सरकार की कुछ न कुछ बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं और उन जिलों में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, इसको लेकर भी वो लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। अभी सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री ने जमीनी स्तर पर सरकारी कामों की हकीकत क्या है, इसका फीडबैक लेने के लिए वह सभी 18 मंडलों का जल्द ही दौरा शुरू करेंगे। इस दौरान वह पार्टी कार्यकर्ताओं से पूरी जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में सभी मंडल मुख्यालयों और प्रमुख जिलों का दौरा कर विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी सरकार की ओर से शुरू की गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का जायजा ले सकते हैं। खुशखबरी, गोरखपुर में खुलेगा एनसीसी का ट्रेनिंग सेंटर। सीएम योगी ने जमीन तलाशने का दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जल्द ही गोरखपुर में भी नेशनल कैडेट कोर का ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार की शाम गोरखनाथ मंदिर में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान सीएम ने एनसीसी ट्रेनिंग सेंटर के लिए 8 से 10 एकड़ जमीन तलाश करने का निर्देश दिया। जल्द ही एनसीसी ट्रेनिंग सेंटर के लिए जमीन फाइनल कर दी जाएगी। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले में संचालित सभी परियोजनाओं की प्रगति पूछी। सीएम योगी बोले, आजादी के शताब्दी महोत्सव तक भारत दुनिया की प्रमुख शक्ति बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी का अमृतकाल भारत को महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का स्वर्णिम अवसर है और अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का सजगता पूर्वक पालन करे तो आजादी के शताब्दी महोत्सव तक भारत दुनिया की प्रमुख शक्ति बन जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिजर्व पुलिस लाइंस लखनऊ में श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों के जिन पंच प्रणों से जुड़ने का संकल्प लेने के लिए कहा था, उन्हीं पंच प्रणों के माध्यम से भारत दुनिया में एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 5.2 रही तीव्रता। उत्तर प्रदेश में सीतापुर, लखनऊ समेत कई जिलों में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात तकरीबन 1:15 बजे भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र 139 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में तकरीबन 82 किलोमीटर की गहराई में रहा। गनीमत रही कि इस दौरान जानमाल के नुकसान की कोई भी सूचना सामने नहीं आई। भूकंप के झटकों के चलते लोगों की नींद खुल गई और वह घर से बाहर निकल आए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व एडिशनल डायरेक्टर जनरल और भूकंप विशेषज्ञ प्रभास पांडे ने जानकारी दी कि इस तीव्रता पर अधिक नुकसान होने की आशंका नहीं है। भूकंप के केंद्र बिंदु पर बने घरों की दीवारों में दरारें आ सकती हैं। यूपी बोर्ड में क्लास 9 से 12 के छात्र अब बिना आधार नंबर के करा सकेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश बोर्ड के स्कूलों में क्लास 9वीं से 12वीं में एडमिशन के लिए आवेदन के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते समय कैंडिडेट्स के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं होगा। वे बिना आधार नंबर के भी आवेदन कर पाएंगे, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर कैंडिडेट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय अपना आधार नंबर नहीं देते थे तो उनका रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं होता था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस नियम में बदलाव किया है। लखनऊ में अग्निवीर भर्ती रैली 22 अक्टूबर से शुरू, 13 जिले होंगे शामिल। अग्निपथ योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में पहली भर्ती रैली शुरू हो गई है। एआरओ बरेली में 12 जिलों के लिए भर्ती रैली फतेहगढ़ कैंट में शुरू हुई है। इसमें लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, संभल, शाहजहांपुर, श्रावस्ती जिले एआरओ में आते हैं। यह 8 सितंबर तक चलेगी। पहले दिन फर्रुखाबाद की 3 तहसीलों से करीब 4500 उम्मीदवार आए। लखनऊ और कानपुर में भर्ती रैली 22 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच होगी, जिसमें 13 जिले शामिल होंगे। सेना प्रवक्ता ने बताया कि एआरओ बरेली की ओर से अग्निवीरों की थल सेना के लिए भर्ती रैली शुरू हुई है। रैली का आयोजन राजपूत रेजिमेंटल सेंटर और सिखलाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटरों के प्रशासनिक सहयोग से किया जा रहा है। एलएएमए और स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर आईएमएस परामर की निगरानी में पूरी भर्ती रैली चल रही है। फतेहगढ़ में अग्निपथ योजना के संबंध में प्रेरक बोर्ड लगाए गए हैं। यूपी में होगी प्रशासनिक ओवरहॉलिंग, सीएम योगी के पास हर जिले की रिपोर्ट।
यूपी में जल्द ही प्रशासनिक ओवरहॉलिंग देखने को मिल सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ आम लोगों से जुड़ी शिकायतों की खुद रोजाना मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जनता दर्शन, जन सुनवाई, समाधान प्रणाली और हेल्पलाइन बनाने वाली शिकायतों की रोजाना उन्हें रिपोर्ट दी जा रही है। सीएम के पास आम लोगों की शिकायतें से जुड़ी हर जिले की रिपोर्ट है और इसी के आधार पर जिले के कई अफसर रडार पर हैं। जल्द कई जिलों में अफसरों पर कार्यवाही होगी। योगी 2.0 में आम लोगों की शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता के आधार पर अफसरों को दंड और इनाम मिल रहा है। अच्छा काम करने वाले अफसरों को प्राइम पोस्टिंग मिल रही है तो खराब प्रदर्शन करने वालों को दरकिनार भी किया जा रहा है। लखनऊ से कानपुर सीतापुर का सफर होगा आसान, शुरू होगी मेमो ट्रेन, मिलेगी सुविधा। कोरोना काल में बंद हुई मेमो ट्रेन नए क्लेवर में अगले माह से दोबारा चलने लगेगी। फिलहाल इन ट्रेनों का संचालन नए रैकों के इंतजार में रुका था, जिसमें आरामदायक सीट के साथ और शौचालय भी होंगे। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की ओर से मेमो संचालन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रेलवे बोर्ड के आदेश के 6 माह बाद भी उत्तर रेलवे प्रशासन ने लखनऊ से कई रूटों पर पूर्व में संचालित मेमो ट्रेन को शुरू नहीं कर पाया था। रेलवे प्रशासन इन ट्रेनों को नए रैक से लैस कर दौड़ाने की तैयारी में था। मेमो दोबारा शुरू होने के बाद 45,000 से अधिक दैनिक यात्रियों को दूसरे विकल्पों वाले महंगे सफर से राहत मिलेगी। आगरा में होगी आवारा कुत्तों की नसबंदी। आगरा दहतौरा में कुत्तों के काटने से मूक बधिर बच्ची की मौत के बाद नगर निगम के अधिकारियों की आंख खुली है, तो अब कुत्तों की नसबंदी की व्यवस्था को जोन स्तर पर किया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम ने 3 संस्थाओं को कुत्तों की नसबंदी के लिए चुना है। 1 सितंबर से कुत्तों की नसबंदी का काम शुरू करेगी। नगर निगम ने 10,000 कुत्तों की नसबंदी का लक्ष्य दिया है। हर दिन लोहा मंडी, ताजगंज और छत्ता जोन में 30-30 कुत्तों को पकड़ने की जिम्मेदारी एनजीओ के पास रहेगी। झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट। देश भर में पिछले कुछ दिनों से जहां भारी बारिश के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, वहीं अभी तक दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे। हालांकि शनिवार सुबह शुरू हुई झमाझम से मौसम खुशनुमा हो गया। वेस्ट यूपी के कई जिलों में एक बार फिर झमाझम बारिश की शुरुआत हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे यूपी में भारी बारिश होगी। इनमें नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर आदि शामिल है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने देश के अन्य कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो ये रही आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लिक न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।